केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। अब तो ठाकुर साहब के बारे में कुछ भी ऐसा सोचना हमारे लिए पाप होगा। इस दुविधा में आंसू बहाना हमारे भाग में तो तुम्हारे को शक्ति दो। मैं ठाकुर साहब और उनके प्रेम को अपने मन से हमेशा के लिए भुला सकूं। हमारी खातिर भी टच ना करवाओगी? और सब मैं जो कुछ भी करूं आपकी खातिर ही तो करूं। कामदीन, हम लोग पास ही के एक डाक बंगलो में जा रहे हैं। तुम गाड़ी ठीक होते हमें फोन कर देना। चल। आप शहर वालों का ऐसा ही होवे, गांव की पगडंडियों पे पाँव टिकी ना सके आप लोगों के। लाइए हाथ दीजिए। गांव की छोरी हाँ? अब बन गई ना शहर वाली। बाबू आप कुछ देर यहीं बैठो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ले चल। पिछली बार आपको खून की उल्टी हुई थी, तब भी आपने यही कहा था। अब मैं सारी बातें माँ को बता दूंगा। अरे चुप कर, ऐसी बातें किसी से भी करने की कोई जरूरत ना है। बापू को एक बार पहले भी ऐसा हुआ तो, और उन्होंने मारे को कसम दी कि किसी को ना बताना। इस वास्ते मैंने आपको कुछ ना बताया जीजी। हमारी जीजी अभी अच्छी बात, जब आएगी तो संदेशा दे दूंगी। हमारे वास्ते कीसू का फोन था। अच्छा, पर मैंने जब फोन उठाया तो कट चुका था। जरूर कीसू ने कोई जरूरी बात की होगी। कहीं बापू की तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? अरे ठाकुर साहब, क्या हो गया ठाकुर साहब? रास्ता भटक गए थे क्या? इतनी देर हो गई, मने तो चिंता होने लगी। अरे आप दोनों तो पूरी तरह मिट्टी में सड़ गए हो। किसी जंगली जानवर ने हमला करो क्या? हाँ, वो रास्ते में एक जंगली बिल्ली मिल गई थी। अठे जंगली बिल्लियां तो बहुत हैं ठाकुर साहब, मैं आपको बताना भूल गया। हमारे से गलती हो गई। मैं भी आपके साथ आ जाता तो आप रास्ता भी ना भटकते और बिल्ली से भी बच जाते। आप हमें हमारा कमरा दिखा दीजिए, और नहाने के लिए गर्म पानी तो होगा ना? जी। और खाना? मैं अभी साइकिल लेके जाऊं खाने का इंतजाम करने वास्ते। जी जी। हुकुम, आपरे कमरे की चाबी। जी, कमरा? आपरो कमरा आगे से दाएं 4 नंबर। ठीक है, चले। जंगली बिल्ली। गीसू जल्दी पानी लेके आ। कुछ नहीं होगा, जा जा पानी लेके आ जल्दी। कुछ नहीं होगा। गीसू जल्दी पानी लेके आ। ला पानी दे। बाबू पानी पियो जल्दी। बाबू गीसू जा, वैजड़ी बुला लो। जा जा। बाबू 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 रसा, आपको नहीं बुलाना, मैं अभी फोन कराती हूँ। कीसू जा, जीजी को फोन करके आ। जा। मैंने जीजी ने फोन किया, वो भी आते होंगे। लोग ये क्यों रहे जी आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बाबू बोलो ना जी, कीसू के बापू। बाबू
उठो ना, बाबू उठो। जी मैंने आपको फोन किया तो पहले आप क्यों नहीं आई? बाबू आप लोगों से मिलना चाहते थे, बार बार आप लोगों का नाम ले रहे थे। बाबू उठो ना। बाबू उठो ना। जीजी, माता पानी लेकर आओ और तुम जाके जल्दी से तेल ले आओ। जीजी मैं ठीक हूँ। जीजी पानी पी लो। जीजी जीजी क्या हुआ? बैठे बैठे कोई डरावना सपना देख लियो क्या? कौन करे बापू ठीक को करते रहे। जीजी आप छोटे चक्राइन को फोन करके नंबर ले लीजिए। एक बार बात करोगी तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। मैं उसको कैसे परेशान कर सकूं? वो कितनी खुश होगी वहां पर। मैं उसे फोन नहीं कर सकती। तो आपकी परेशानी कैसे दूर होगी? और सच में अपने बापू की तबीयत ठीक ना हो तो? तो यहाँ गुजारनी पड़ेगी पूरी रात। रात बिताने वास्ते सर पे छत मिली, ये कोई कम है? हाँ ये भी सही है, वरना सड़क पर कार में बितानी पड़ती है पूरी रात। लेकिन एक बात तो है, कम से कम ऐसे में ये कपड़े खराब नहीं होते। तो देख के चलते। तुमसे नजरें हटती तब तो कुछ देखता। बाथरूम शायद वहां हो। हाँ माँ साहब, आई एम रियली सॉरी। मैं फोन करने ही वाला था। एक्चुअली हम लोग रिजॉर्ट पहुंचे ही नहीं है। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी तो यहाँ एक डाक बंगला है, वहीं रात गुजारने के लिए रुक गए हैं। ठाकुर साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? हाँ, क्या सोच के तुमने मुझे फोन किया है? वो मैंने रसाल से बात करनी थी, कुछ बहुत जरूरी। 24 घंटे हवेली के अंदर उसके कान भरती रहती है, चैन नहीं मिला? जो अब यहाँ पे भी फोन कर दिया, उसकी खुशियों में आग लगाना चाहती हो क्या? हाँ, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया तुमने। यही चाहती ना तुम? अब तो खुश हो ना? नहीं ठाकुर साहब, वो just shut up। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने यहां फोन क्यों किया है। तुम्हें जलन हो रही है कि रसाल और मैं यहां
मुझे नहीं पता था रुक्मी कि तुम इतनी गिर जाओगे। बदले की आग ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि मेरे साथ साथ अब तुम्हें अपनी बहन की खुशियां भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारी आवाज सुनते ही मेरा पारा चढ़ जाता है और गुस्से में फिर मैं रसाल से झगड़ा करने लगता हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो ना ये बात। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, आज मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। रसाल मेरी पत्नी है और मैं उसे उसका हक देकर रहूंगा, समझी तुम? मैंने अपनी बहन की खुशी से कोई जलन नहीं है ठाकुर साहब। भाई साहब को समझा रही थी या अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब को फोन करने की? सबके सामने त्याग और बलिदान की मूर्ति बनी फिरती हो, अब पीठ पीछे अपने ही बहन के घर में आग लगा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं मोमन, मैंने कोई बहुत जरूरी बात करनी थी। इतना अच्छा है, लेकिन अब हमें भी तुम्हारी इन गंदी चालों की आदत सी पड़ गई है और भाई साहब को भी। लगता है इसीलिए उन्होंने तुम्हें बहुत हड़काया है। तुम हो भी इसी लायक। क्या करने जा रही थी तुम? भाई साहब का हनीमून बिगाड़ना चाहती थी? नहीं मोमन, वो तो मैं Shut up! अपने एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ मत बोलो तुम। सब समझती हूँ मैं। तुम आज भी भाई साहब का पीछा नहीं छोड़ना चाहती। जब देखो चुप चुप कर उनकी बातें सुनती हो, कोई ना कोई बहाने से उनके सामने आ जाती हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस हवेली की छोटी ठकुराइन बन जाओगी? अरे ये तो भाई साहब की मेहरबानी समझो कि तुम्हें यहाँ कम से कम एक नौकरानी बनाकर रखा गया है। अब यहाँ खड़े खड़े आंसू क्यों बहा रही हो? भरे हुए घर में मनहूसियत मत फैलाओ। जाओ यहाँ से। Just get out! मैंने रुक्मी पर तो भड़ास निकाल ली, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए अगर रुक्मी ने मेरे और मोहित के बारे में किसी को कुछ बता दिया तो नहीं, इतनी जुर्रत तो वो नहीं कर सकती। और अगर कभी करनी भी चाहिए तो मैं आज की बात सबको इस तरह बताऊंगी कि रुक्मी को धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया जाएगा। पता नहीं मोहित को इस चुड़ैल से इतनी हमदर्दी क्यों है। मोहित, कल से थारी माँ अपने कमरे से बाहर ना आई है। अपने आप को कमरे में बंद कर लियो है। थारे माँ बाप थारे इतने घने दुश्मन हो गए कि तू अपने बाप से बात भी करना ना चाहे, कमरे में बंद अपनी माँ से मिलना भी ना चाहे। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ले ठाकुर चंद्रभाड़ की छोरी का फोटो ले। मुझे नहीं देखना। साथ में चिट्ठी भी है थारे वास्ते, ले पढ़ ले। आपके काम की है। पढ़ा? ठाकुर चंद्रभाड़ की औकात कितनी है? ऐसे चार ठाकुर भंवर सिंह को खरीद सके वो? जरूर उस लड़की में खोट होगी, इसलिए फोटो और डिग्री के साथ साथ अपनी आमदनी का रोब हम पे डालने की कोशिश कर रहे हैं।
होठ उस छोरी में ना है, होठ थारी सोच में है जो उस मुमल के नाम पर अटक गयो है। इस छोरी से ब्याह करेगो तो सारा कर्जा चुकाने के बाद भी इतनी दौलत बचेगी कि थारी सास कुछ से भी बैठकर राज करेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी पुश्तें बाप दादा से मिली ही दौलत के जोर पे निकम्मी और निठल्ली बने। और रही बात आपके कर्जे की, तो मैं पढ़ा लिखा हूं, कहीं भी नौकरी करके आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। बोलना तो घड़ा आसान हो गए, पर पाई पाई जोड़कर कर्जा चुकाने में ना सारा जीवन बीत जावेगो। ना खुद खुश रह पावेगो और ना ही अपने बीवी बच्चे को खुश रख पावेगो। मैं जानू ये थारे माथे पर चढ़े हो प्रेम को बुखार बोल रहे हो। हाँ, मैं मुमल से बहुत प्यार करता हूं और उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। पर वो तो कर ले। अरे वो छोरी तो अपने बाप के शोक में डूबी है और उसके घर वाले थारा ब्याह कुंडली के नाम पर उसके साथ ना होने देवेंगे। है? समझ रहे हो कि नहीं? और तू तो ऐसे ही बाट देखते रह जाएगा। और थारे वास्ते मैं 1 रुपए की बजाय चवन्नी भी अपनी झोली में डलवाने के लिए तैयार हूं। पर अब तो लागे कि थारे कारण मारा सारा कर्जा अपने सर पर लेकर ही मरना पड़ेगा। पर एक बात हमारी ध्यान से सुन ले, 1 हफ्ते के अंदर उस छोरी को अपने से ब्याह करने वास्ते राजी कर ले, वरना मैं तेरा ब्याह उस चंद्रबाण की छोरी से करवा दूंगा, तू चाहे कि ना चाहे। सारा मूड खराब कर दिया, लेकिन रुक्मी की वजह से रसाल को सजा क्यों मिले? और वैसे भी यही तो चाहती है वो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं रसाल की और मेरी खुशियों के बीच अब किसी को भी नहीं आने दूंगा, किसी को नहीं। लाइट चली गई। ठाकुर साहब। हाँ रसाल, डरो मत। लाइट चली गई है रसाल, तुम डरो मत। मैं रिसेप्शन से जाके मोमबत्ती का इंतजाम करता हूँ, तुम यहीं रहना और डरना मत। जी ठाकुर साहब। चौकीदार। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मोमबत्ती मिली के? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब,